सुगंधा, माँ बाबूजी की जरूरत का थोड़ा बहुत सामान पैक कर दो। बाहर से आता हुआ विवेक हड़बड़ाहट में बोला, जबकि माँ बाबूजी बाहर ही बैठे थे। इधर कई दिनों से उन्हें विवेक कुछ चिढ़ा चिढ़ा सा लग रहा था। क्यों? क्या कहीं जा रहे हैं माँ बाबूजी? सुगंधा ने प्रश्नवाचक निगाहों से विवेक की ओर निहारा। हाँ, कल सुबह ही उनको वृद्धा आश्रम छोड़ने जाना है। मैंने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे रहते माँ बाबूजी वृद्धा आश्रम नहीं जाएंगे। तो क्या उन दोनों की देखभाल का जिम्मा सिर्फ मेरा ही है? कितनी बार छोटे को फोन कर चुका हूँ, लेकिन उसके कान पर जू ही नहीं रेंगती कि कुछ दिनों के लिए तो कम से कम माँ बाबूजी को अपने साथ ले जाए। लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही, जबकि इन दोनों के ही इलाज में कितना ज्यादा रुपया खर्च होता है। वाह विवेक, माँ बाबूजी तो आपके भी हैं। अगर आप थोड़े दिन ज्यादा सेवा कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और रही बात खर्चे की, तो माँ बाप के ऊपर खर्चे का क्या हिसाब रखना? सुगंधा विवेक की सोच पर खिसिया कर बोली। लेकिन हिस्सा लेने में तो वो सबसे आगे कूद रहा था, और माँ बाबूजी ने भी उस समय मेरे साथ पक्षपात भी किया। उसको मुझसे ज्यादा सब कुछ दिया, लेकिन अब जब उन लोगों की सेवा का अवसर आया तो भाई साहब नदारद है। उससे कोई मतलब ही नहीं। विवेक, माँ बाबूजी ने कोई पक्षपात नहीं किया। जो उसके भाग्य का था वो उसे मिल गया। और वैसे भी माँ बाप किसी की हिस्सेदारी नहीं होते। ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन लोगों की सेवा हमारे हिस्से में आई। फिर जब उनकी सेवा से मैं नहीं पीछे हट रही, तो फिर तुम क्यों परेशान हो? 4 दिनों बाद तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, तो वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी देखा देखी यही सब दोहराएंगे। फिर मत रोना कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेजने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच लेना विवेक। सुगंधा के शब्दों में उसके सास ससुर के लिए बहुत दर्द था। ये तुम्हारी फिलोसफर वाली बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं निर्णय ले लिया है बस। अब कल सुबह मैं इन दोनों को वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। इतनी बार कह चुका हूँ छोटे से, उसका भी तो फर्ज है कि नहीं? विवेक सुगंधा से एक तरह से चिढ़ते हुए बोला। विवेक, दुनिया कहती है कि हर बहू अपने सास ससुर को यदि माँ बाप समझ ले तो सारे वृद्धा आश्रम बंद हो जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है कि खुद बेटा अपने माँ बाप को छोटे भाई से चिढ़कर उनको वृद्धा आश्रम भेजने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, मेरा फैसला भी तुम कान खोलकर सुन लो। अगर माँ बाबूजी इस घर से वृद्धा आश्रम गए तो मैं भी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर अकेले ही संभालना बच्चों को। मुझसे कोई उम्मीद ना करना। और हाँ, ये मैं धमकी बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। अपने निर्णय पर अटल रहूंगी। तुम मेरी पत्नी होकर मुझको ये धमकी दे रही हो? ऐसे ही तुमने मेरा जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था। एकदम से विवेक गुस्सा हो उठा। विवेक, पत्नी तो तुम्हारी मैं तब बनी जब माँ बाबूजी ने तुमको जन्म दिया। विवेक, माँ बाप भगवान के समान होते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा बड़े भाग्य से मिलती है। बिल्कुल सही कहा जाता है कि एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर उन माँ बाप को नहीं पाल पाते। और रही बात जन्म जन्म तक साथ निभाने की, तो मैं तुम्हारे किसी भी गलत निर्णय में तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बल्कि मुझे तो तुम्हारी बातें सुन सुनकर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। छी, कैसे औलाद हो तुम। भगवान न करे तुम्हारी इन बातों का साया मेरे बच्चों पर पड़े। सुगंधा के दिल में गुस्से के साथ साथ बेहद दर्द भी था। सुगंधा का यह निर्णय सुनकर माँ बाबूजी के वृद्धा आश्रम जाते ही सुगंधा भी ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि विवेक तो सुगंधा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और ये चली जाएगी तो बच्चों को कौन पाले पोसेगा, कौन घर संभालेगा? विवेक तो एकदम से जड़ हो गया। आखिरकार उसे अपना निर्णय बदलना ही पड़ा। लेकिन आज सुगंधा को अपने निर्णय पर बहुत गर्व हो रहा था। और बाहर बैठे माँ बाबूजी का सीना भी अपनी बहू की बातें सुनकर गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा था। लोग शायद गलत ही कहते हैं कि बहू के आते ही बेटा पराया हो जाता है। यहाँ तो बहू ने ही बेटे को पराया होने से बचा लिया। बेटे ने दर्द दिया, बहू ने सहलाया। हम तो धन्य हो गए ऐसे बहू पाकर। आज तो बहू हमारी शान बन गई। और तो और उसने हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।